अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं न्यू बॉल न्यूज़। प्रोग्राम आवाम की राय मखदूम फिदा हुसैन के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। तो फिर चले लॉन्ग ड्राइव। जल्दी चलो, देर हो रही है। महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाम की राय के साथ मैं हूं आपका होस्ट मखदूम फिदा हुसैन और इस वक्त नाजरीन हम मौजूद हैं अमरा कलां गुजरात के इलाके में और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चौधरी कासिम उमर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए नाजरीन बात करते हैं मुल्क में बढ़ते हुए मसाइल पे, जैसे कि एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए टैक्सेस, मुख्तलिफ बिजनेस की अप्स एंड डाउन और मुख्तलिफ मसाइल का सामना, और बिलखसूस रमज़ान मुबारक के हवाले से अगर देखा जाए तो गरीब आदमी को इस वक्त सर्वाइव करना बहुत मुश्किल। और जानते हैं कासिम उमर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं जी कासिम उमर? खैरियत से जी, अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। सबसे पहले हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। कासिम भाई देखें, जब से ये PDM गवर्नमेंट आई है मुल्क में मुख्तलिफ मसाइल हैं, महंगाई का तनासब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे नाज़रीन? देखिए, PDM बेसिकली है क्या? PDM जो है ये 13 जमातें जिनको इकट्ठा करके हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे लोगों ने, मतलब ऐसे ही से 13 जमातों का जो इकट्ठ है, जो मुल्क से भागे, जो अवाम से पहले ही इनकारी थे, जो महंगाई पे जिनका कोई फोकस नहीं था, मुल्क के लिए उन्होंने किया क्या? बेसिकली उन्हें देखें 30 साल उन्हें हो गए हुकूमत करते हुए, उन्होंने क्या किया हमारे मुल्क के लिए? क्या मतलब ऐसे प्रोग्राम ऐसे क्या दिए, फ्यूचर में वो हमें क्या देंगे? मतलब सारी चीज़ें हमें देखनी है ना, ये बेसिकली हमें अवाम को देखना चाहिए। जब तक अवाम ही नहीं देखेगी, अवाम ही इस चीज़ पे सोचेगी नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं? उसके बाद ये 13 जमातों का इकट्ठ हुआ जी PDM का। फिर ये सारी वो जमातें हैं जो एक दूसरे को चोर डाकू, एक दूसरे के मुखालिफ, इनकी सियासत क्या थी? आपस में थी एक दूसरे की। हाँ साहब शुरू से एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे जी, नूरा कुश्ती का जो खेल है ये खेल रहे हैं जी। बिल्कुल वही हुआ जी। आपने देखा जब आ जाके इन सब जमातों का आपस में जब खान साहब के साथ मुकाबला हुआ जी, ये सब इकट्ठे हो गए। जब इन पे महंगाई का इन्होंने देख लें क्या हाल कर दिया, मुल्क के साथ देखें इन्होंने क्या कर दिया। ये सारी चीज़ें आने वाले देखें वक्त के लिए इन्होंने क्या प्लान दिए? कोई मुल्क के लिए कोई प्लान नहीं है इनके पास। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोग आटे का भी रिसेंटली आपने देखा कराची में जो हाल हुआ है, तो ये रिसेंटली अल्लाह माफ़ करे जी रमज़ान का महीना है, तो इसमें इतना बड़ा वाक़या जो हो गया है, वो 12 जो लोग हैं वो फोत हो गए हैं सिर्फ क्या एक रोटी के लिए जी। बिल्कुल उस थैले में कितना 10 किलो आटा है जी। तो अब कह रहे हैं जी हमने उन्हें 5 लाख रुपया देना है, तो अब हम उनकी इमदाद करेंगे। यार अब आप 5 लाख दे रहे हो, अब उनका एक जान उनकी जाने तो चली गई जी। बिल्कुल। तो अब जो है वो दौर था एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने मिल के मतलब काम किया है। एस्टेब्लिशमेंट बड़े हाथ बांधे हुए थे खान साहब के, लेकिन फिर भी उन 3.5 सालों में खान साहब ने देखें मुल्क को दिया क्या है, डिलीवर क्या किया। देखिए हमने आगे वोट मांगने, किस चीज़ के वोट मांगने, लोगों को कुछ बताना है कि हमने यार किया क्या। देखिए खान साहब के बड़े देखें काम में देखें, सेहत कार्ड आप देख लें जी। अब मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट के लिए उन्होंने जो काम किया देखें, बगैर सूद के जो है वो कर्जे दिए, 20 लाख से 40 लाख का कर्जा दे रहे हैं। तो ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। देखें आप नवाज शरीफ की गवर्नमेंट देखें, उसमें क्या है, लैपटॉप दिए हैं जी, ऐसे तो नहीं होता। अब देखें 20 या 40 लाख रुपया आता है, न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास न्यू आइडियाज़ होते हैं जी, वो उन आइडियाज़ से मतलब उनके पास वो इन्वेस्ट करने का होता है। मतलब हम गाँव में ज़रा और तरह से चीज़ों को देखते हैं, शहर में ज़रा और चीज़ों को देखते हैं, लोग उन्हीं से मतलब बिज़नेस कर रहे हैं। मेरे कई दोस्त हैं वो इसी चीज़ से बिज़नेस कर रहे हैं, उन्होंने अपना स्टार्टअप जो है वो 20-30 लाख से लिया है, वही बगैर सूद के कर्जे हैं तो उनकी वापसी करेंगे, बस वो एक अच्छा मंसूबा था। सेहत कार्ड का आप देख लें, अब गरीब के पास इलाज करवाना सबसे बड़ी चीज़ होती है इलाज। किसी वक्त भी आप पे मुसीबत जब आ जाती है, जब आप पे किसी किस्म की मुसीबत आ जाती है, तो आप सबसे पहले इलाज है, मतलब आप देखें ना इलाज करते हैं। तो सेहत कार्ड में ये है कि आप 8 से 10 लाख का बिल्कुल फ्री इलाज करवा सकते हैं। मैंने बड़े लोग देखे हैं, मेरे हमारे इधर गाँव का एक रिक्शे वाला है, उनका एक ऐसे मिसिज का डिलीवरी का केस था, तो उन्होंने वो यहाँ से गए जाके सेहत कार्ड अप्लाई किया। अब तो उसी वक्त हॉस्पिटल में मिल जाता है ना जी।
تو اب اس نے اب جا کے اپلائی کیا، جا کے اس کو بڑا اچھا مل گیا جی جناب، اس نے سارا بالکل فری علاج کروایا، 80,000 کا ویسے اس کا بل بنا، وہ صحت کارڈ سے اس کا بالکل فری ہو گیا۔ دیکھیں یہ چیزیں انہوں نے کی ہیں ملک کے لیے، انہوں نے جو، اور آپ دیکھیں اسلامو فوبیا پہ بات کی ہے جی، کشمیر کے لیے انہوں نے بات کی، بالکل بالکل ایسے فورم پہ بات کی ہے جہاں پہ جا کے ہمارے لیڈر آج تک وہ پرچی کھولتے تھے اور بات کرتے تھے، ان سے بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو خان صاحب نے جناب وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کیا ہے، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے، تو یہ چیزیں بڑی اچھی انہوں نے کی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں جیسے حالات ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بالکل انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بالکل ان کا ہر راز جو ہے مطلب کھول کے رکھ دیا کہ یار یہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کرے۔ دیکھیں آج سے پہلے کسے پتا تھا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے جی، بالکل ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کسی کو پتا نہیں تھا۔ الحمدللہ آج آپ کسی ریڈی والے سے پوچھیں گے تو کر سکتے ہیں۔ میں آج اگر سیاست پہ 4 لفظ بول رہا ہوں تو یہ خان صاحب کی مہربانی ہے جی، بہت شکریہ۔ یہ تھے قاسم عمر عمرہ کلاں سے، جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مخدوم فدا حسین، نیو بول نیوز، گجرات۔